$40,000+ मेरे स्टूडेंट्स अभी तक अर्न कर चुके, मोर देन $50,000 तो सिर्फ फाइवर का एक प्लेटफॉर्म है, सिर्फ एक आईडी, एक अकाउंट। कुछ 2 हफ्ते 3 हफ्ते को कुछ लोग कोर्सेज दे रहे थे और उसके बाद लोग अपनी आईडीज बना रहे थे, मार्केट तबाह हो गई थी। तो क्या आपका भी यही काम है? मैं ये चाहता हूँ कि हमारे लोग सीखें, ठीक है, हमारे लोग सीखें कि फ्रीलांसिंग कितनी आसान चीज़ है। लेकिन वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने हमें कहा कि ये तो कल समोसों वाला आ जाएगा, वो भी सेमिनार कराएगा, तो हम रोज़ सेमिनार करवाया करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉजिटिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मसब अब्दुल्ला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रीलांसिंग जो कि हर दूसरे शख्स की ज़ुबान पे है और लोग लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन कैसे कमाते हैं, इसी जवाब को मैं ढूंढने के लिए आज आया हूं मैं मिस्टर अब्दुल मुकीद के पास, जिनका फ्रीलांसिंग में मोर देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस है। आइए इनसे जानते हैं कि ये आगे अपनी डिग्री के रिलेटेड जॉब्स पे क्यों नहीं गए, फ्रीलांसिंग क्यों चीज़ की और ये कितनी अर्निंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने पॉजिटिव पाकिस्तान को टाइम दिया। तो सबसे पहले अपने बारे में बताएं कुछ कि हु इज़ अब्दुल मुकीद, कहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की? हरीपुर से बिलोंग करता हूँ और एजुकेशन हरीपुर से हासिल की। उसके बाद इस्लामाबाद मूव कर गया, इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और अब वापस हरीपुर आ गए। तो यह आपने डिग्री के दौरान फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी? जी बिल्कुल, ऐसा ही। उससे पहले भी कुछ बिजनेस वगैरह करते थे? उससे पहले मैं छोटे मोटे बिजनेस करता था अपनी पॉकेट मनी के लिए, लाइक फ़ोन सेल परचेज, मेमोरी कार्ड, USBs। उससे पहले भी कुछ छोटे मोटे करता रहा हूँ बिजनेसेस। तो ये आप डिग्री से आगे क्यों नहीं गए? क्या डिग्री का फ़ायदा नहीं है? डिग्री का बिल्कुल फ़ायदा है। डिग्री आपको शऊर देती है। जैसे मुझे बात करने का तरीका आता है तो उसका क्रेडिट मैं अपनी डिग्री को देता हूँ। लाइक मैं अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास में सबसे अच्छा बोल सकता था, बहुत से इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता था, तो मैं अच्छा बोलने वाला एक बंदा माना जाता था, लाइक जो बंदा पब्लिक स्पीकिंग कर सकता है। तो इसलिए जो मैं अपनी डिग्री को ज़रूर इसका फ़ायदा देता हूँ। तो आप कौन सी ईयर में थे जब आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की? I started in like 2020, early 2020, you can say early 2020। तो कौन सी आगे स्पेशलिटी आपकी कौन सी है और आए किस तरह से थे? आए इस तरह के, मैंने जो मेरे 2 भाई हैं, मैंने उनसे सुना, कज़न्स हैं, मैंने उनसे सुना कि फ्रीलांसिंग कोई चीज़ है तो ऑनलाइन पैसे कमाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल फेक चीज़ मानी जाती है। लिंक पे क्लिक करो, ये वो, इस तरह। मैंने उनसे सुना कि कोई स्किल सीखो, फिर अकाउंट बनाओ और पैसे कमाओ। तो बड़ी अट्रैक्ट की ये चीज़, तो सीखना शुरू किया, समझना शुरू किया और 2020 में 2 महीने बाद पहला ऑर्डर आया और पैसे कमाने शुरू कर दिए। आज तक फिर फ्रीलांसिंग ही कर रहे हैं। तो कौन सी स्पेशल फील्ड में आप? फ्रीलांसिंग में तो काफ़ी, आप कौन सी स्पेशल? मैं ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर स्पेशलिटी जो है लोगो डिज़ाइन है मेरी। हम सब जो है लोगो डिज़ाइन करते हैं, मेरी पूरी फैमिली ऑलमोस्ट लोगो डिज़ाइन। तो उसी से हमने अर्न किया और उसी से जो है अब आगे भी जा रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं? हम सब फाइवर यूज़ कर रहे हैं। फाइवर, ऑलमोस्ट फाइवर, सब के सब फाइवर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब तो फाइवर का काफ़ी सुनने में आता है कि काफ़ी अकाउंट्स बंद हो गए हैं, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, इस तरह अर्निंग अब उस तरह नहीं होती जिस तरह पहले होती थी। क्या ये सच है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है। आप गलत रास्ते पे जाओगे तो आपके साथ हमेशा गलत होगा। हमने कभी गलत रास्ता चूज़ नहीं किया, मैंने कभी चूज़ नहीं किया। तो जैसे VVRO का एक नाम है, मैंने यकीन माने मैंने 1 साल पहले ये नाम सुना। मैंने कभी भी अपने स्टूडेंट्स को या अपने किसी घर वाले को फेक ऑर्डर्स कहते हैं, इसे फेक ऑर्डर लगाने का ना कभी तरीका बताया और ना ही कभी जो है मैंने ये सुना था। मैंने तो ये अभी कुछ टाइम पहले सुना कि VVRO भी कोई चीज़ होती है। अच्छा, तो आप इस स्किल को अब आगे टीच भी कर रहे हैं, तो कितने अरसे सिखा रहे हैं और स्टूडेंट्स कितने हैं? ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी क्लास पहले उसको सिखाई थी ये स्किल, वो था 2020, क्योंकि मेरी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने $1000 कमा लिए, जो कि एक बड़ी चीज़ थी। ऑलमोस्ट उस वक्त $150 था, तो $1.5 लाख मैंने कमा लिए। यार ऑनलाइन है,
मेरे दोस्तों को मैंने बताया इस तरह, तो मैंने कोरोना आ गया, फिर उसके बाद मैंने उन्हें सिखाना शुरू कर दिया। तो मुझे समझ आई कि ये चीज़ अब सिखाई भी जा सकती है। मतलब मैं आपको यूट्यूब वाले रास्ते नहीं बताऊंगा, मैं आपको फेक तरीके नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा भाई ये तरीके हैं, आप इससे जो है पैसे कमा सकते हो। तो मैंने उन्हें सिखाई और उनके रिजल्ट थे। मेरी जो सबसे पहली स्टूडेंट थी उनका नाम खतीजा है। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जब मेरे से उनकी फेसबुक पे इंटरेक्शन हुई, उनने मुझे अकाउंट दिखाया, मैंने से कहा कि इस तरह ठीक कर दें, और उन्हें मैंने एक बायर रिक्वेस्ट का टेम्पलेट दिया और उसी दिन उसका ऑर्डर लग गया। तो उसके बाद उसने सीखा भी मेरे से। तो ऑलमोस्ट वो अभी तक $15,000 अर्न कर चुकी हैं, जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 30-35 लाख रुपए बनते हैं। आई थिंक इनफ अमाउंट है एक ऐसे बंदे के लिए जो बिल्कुल ज़ीरो पे है और वो कुछ पैसे कमाना चाहता है। उसके बाद जब मुझे ये चीज़ समझ आ गई तो मैंने कोई ऑलमोस्ट 13 फ्री बैचेस चलाए, जिसमें मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे, कहाँ से आते थे, बस आ जाते थे, सीखते थे। पेड भी थे बैचेस, तो छोटी सी एक मिनिमल सी फ़ी होती थी। पूरा 1 महीना या 1.5 महीना मैं उनके साथ क्लासेस लेता था, लाइव क्लासेस, जिसमें मैं उन्हें सब कुछ सिखाता था। तो ये सब कुछ मैंने उनको सिखाया। और अगर मैं बात करूं जिन लोगों ने काम किया, लाइक अगर 100 लोग हैं, अगर 100 लोगों ने मेरे से सीखा है और उसमें से 20 लोगों ने काम किया, तो उन 20 लोगों ने इतनी अच्छी अमाउंट कमाई है कि उनकी अपनी नज़रों में और घर वालों की उनकी नज़रों में इज़्ज़त एक बनी हुई है, इसलिए कि पैसे वो कमा रहे हैं और आज तक कमा रहे हैं। जो लोग नहीं कंसिस्टेंट रह सकते वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस टू मी। तो ऑलमोस्ट कोई $30,000+, $40,000+ मेरे स्टूडेंट्स अभी तक अर्न कर चुके हैं, जो कि गिने चुने हैं। क्या लोगो डिज़ाइनिंग का आगे भी स्कोप है? क्योंकि फाइवर पे भी देखे तो बेतहाशा गिग्स बन गई हैं, तकरीबन 3 लाख के ऑलमोस्ट आई थिंक बन गई है गिग्स। बिल्कुल। तो क्या जितना आप सिखा रहे हैं उससे काम नहीं होगा? आपका काम, आपके काम पे असर नहीं पड़ेगा? नहीं। देखें, रिस्क मेरे नसीब में लिखा हुआ है, वो मुझे मिलेगा, ठीक है। जितना मेरे नसीब में लिखा हुआ है उतना मुझे मिल जाएगा। अब 3 लाख हों या 4 लाख हों, ठीक है, मैंने जितना अच्छा काम मैं करूँगा उतना ज़्यादा काम मुझे और मिलेगा। मैं उस पर काम पे अपने जो है नज़र नहीं डालूँगा या मैं अपने काम को ठीक से नहीं करूँगा, तो मेरे क्लाइंट्स के पास और लोग भी हैं, वो वहाँ पे चले जाएंगे। और काम कम होने की बात या ज़्यादा होने की बात, जब हमने स्टार्ट किया था हमने भी यही सुना था कि बहुत लोग हैं, हम कैसे करेंगे। हम भी ज़ीरो से आए, स्टूडेंट्स मेरे ज़ीरो से आए, मेरा छोटा भाई है वो ज़ीरो से आया, आज माशाल्लाह से सब कर रहे हैं। तो कुछ लोग होते हैं स्किल सीखने के बाद उनकी कोशिश होती है कि दूसरों को ना बताएं, क्योंकि उनके माइंड में होता है आगे काम हमारा डिस्टर्ब होगा या असर पड़ेगा, कुछ कम हो जाएगा। तो आपके जहन में ये चीज़ नहीं आई? नहीं, कभी भी नहीं। मैंने हमेशा से जो है सोचा था कि अगर मैं किसी को सिखाऊंगा तो मैं कोई ऐसी चीज़ छुपाऊंगा नहीं कि जहाँ पे अगर मुझे ये चीज़ या ये ट्रिक पता चल गई है तो मैं किसी बंदे से छुपाऊंगा नहीं। बस यही वजह है कि आज तक ये चल रहा है, ये सिस्टम चल रहा है। तो अब आप सिखा काफ़ी लोगों को रही हैं, अर्निंग के तरीके बता रहे हैं, खुद कितना अर्न किया आपने? अगर सिर्फ और सिर्फ फाइवर की बात करें, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दे दूंगा, आप लगा सकते हैं वीडियो में एज अ प्रूफ। तो मोर देन आ जाएगा मेरी ऑडियंस को, कोई बात। मोर देन $50,000 तो सिर्फ फाइवर का एक प्लेटफॉर्म है, सिर्फ एक आईडी, एक अकाउंट। और बाकी लोकल काम बहुत सारा किया। अपने स्टूडेंट्स की जब आईडीज़ रैंक होती थी तो वो भी फिर मेरे से काम करवाते थे, मैं उनसे काम करवाता रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अर्न किया कि बहुत कुछ अचीव भी कर लिया और बहुत कुछ बना भी लिया। चलिए माशाल्लाह, अल्लाह पाक और बरकत डाले। तो क्या फाइवर बेस्ट प्लेटफॉर्म है या उसके अलावा बंदों को और किसी और प्लेटफॉर्म की तरफ जाना चाहिए? देखें, हर बंदे के लिए हर प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। आपके लिए स्किल ज़रूरी है। पहले आप अच्छी तरह एक स्किल को सीखें, पैसों के पीछे मत भागें। उसके बाद आप खुद को टेस्ट करें कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करना चाहिए या आपको कौन सा प्लेटफॉर्म ठीक लग रहा है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपवर्क पे जीते हैं, ठीक है, और फाइवर पे वो एक ऑर्डर नहीं ले सकते। मैं अपने बारे में बात करूँ, फाइवर हमने फाड़ दिया फाइवर को,
बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग की है। ये सिर्फ एक अकाउंट की मैंने आपको कहानी बताई है। तो अब अपवर्क की बारी आती है, तो आप मेरे से पूछें अपवर्क का, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने खुद काम नहीं किया वहाँ पे, मैं करना नहीं चाहता या मैंने किया नहीं है। और प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि 99 डिज़ाइंस और इस तरह के, उन पे आप पूछें, शायद किया हो। लाइक हर प्लेटफॉर्म हर इंसान के लिए नहीं बना, मेरे लिए अपवर्क नहीं बना, ठीक है। लोगो डिज़ाइन के लिए अपवर्क नहीं बना, लोगो डिज़ाइन के लिए फाइवर इज़ द बेस्ट थिंग आई कैन से। अभी आपने और आपके कुछ दोस्तों ने मिलके एक स्टूडियो बनाया है हरिपुर में, तो उसका पहले बताएं क्या मकसद क्या है, क्योंकि आप लोग तो पहले से जानकार हैं, और फिर और दूसरा ये कि हरिपुर में ही क्यों, क्योंकि बाकी काफ़ी बड़े शहर हैं। देखिए, सबसे पहले तो हरिपुर मेरा अपना शहर है, ठीक है। मैं यहाँ वापस आ गया, डिग्री ख़त्म कर दी, इस्लामाबाद था, वापस आया, सोचा आपके घर से बाहर निकलें, कुछ शुरू करें। तो हमने, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे पार्टनर्स हैं, हम 3 लोग हैं, हमने फोटेक स्टूडियो ओपन किया। अब इस स्टूडियो में हम सिखा रहे हैं कि आप अपनी आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे कहलवा सकते हो, एक सही मायनों में ग्राफिक डिज़ाइनर, नॉट ओनली लोगो डिज़ाइनर, यू विल बी अ ग्राफिक डिज़ाइनर आफ्टर आवर कोर्स। यहाँ पे शुरू करने का मकसद ये था कि हरिपुर में फ्रीलांसिंग का नहीं पता। मैं आपको एक वाक़या सुनाता चलूँ, हरिपुर में ऑनलाइन अर्निंग का कोई शऊर नहीं है। अगर यहाँ पे 1000 लोग हैं तो 1000 में से सिर्फ एक बंदा जानता होगा कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और उसको करते कैसे हैं। उसे ये सिर्फ ये पता होगा फ्रीलांसिंग होती क्या है, करते कैसे ये नहीं पता होगा। अब मैं आपको एक बड़े मशहूर कॉलेज है हमारा हरिपुर में, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, बहुत बड़ा कॉलेज है। वहाँ पे हज़ारों लोग पढ़ते हैं, हज़ारों लोग ग्राउंड में खेल रहे हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं है उन्हें, उनका कोई भी, मैं ये कहूँगा कि उनको कोई भी शऊर नहीं है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। हम वहाँ पे गए, हमने उनको कहा हम फ्री में बताएंगे, आप हमें सिर्फ एक बताने का मौका दें, हमें ऑडियंस चाहिए, हम नहीं उनसे कोई पैसे चार्ज कर रहे, हम उन्हें बताएंगे, सिखाएंगे फ्रीलांसिंग होती क्या है, वो कुछ शुरू कर लेंगे। लेकिन वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब थे उनने हमें कहा कि नहीं, ये तो कल समोसा वाला आ जाएगा, वो भी सेमिनार कराएगा, तो हम रोज़ सेमिनार करवाया करें। उस दिन फायर ब्रिगेड वाले आ गए थे, तो ये उनने हमें इजाज़त नहीं दी क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता। अब यही अगर जो है कोई ऐसा बंदा हमें इजाज़त दे देता तो हम शायद, अगर 1000 में से 100 लोग भी हमें सुन लेते, 100 में से 10 लोग भी फ्रीलांसिंग की तरफ आ जाते, तो वो अपने लिए कुछ बना सकते थे। बिल्कुल यही बात सही कही कि अवाम को शऊर नहीं है हमारे। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप लोग अब कोर्स ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही करा रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर मार्केट देखे, फाइवर के पिछले दिनों काफ़ी डिस्टर्ब हुई थी, क्योंकि कुछ 2 हफ्ते 3 हफ्ते का कुछ लोग कोर्सेज दे रहे थे और उसके बाद लोग अपनी आईडीज़ बना रहे थे, मार्केट तबाह हो गई थी। तो क्या आपका भी यही काम है? नहीं, देखो, मैंने आपको बताया कि हर प्लेटफॉर्म हर बंदे के लिए नहीं है। हम यहाँ पे फोटेक स्टूडियो में मैं ऐसी चीज़ सिखाऊंगा जिसको जो है वो लोग एक पैसिव इनकम लेके चल सकते हैं, वो लोग फाइवर पे काम कर सकते हैं, वो लोग लोकली काम कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दिस इज़ द गारंटी, एक दफ़ा वो जब हमारे बताए हुए तरीके से पे चलेंगे, सीखेंगे, क्लाइंट ढूंढेंगे, पैसे उनको आ जाएंगे। अब आपने 22-23 ईयर्स की एज में थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स निकाल लिए, इतना कुछ हासिल कर लिया, फ्यूचर गोल्स हैं अभी भी कोई, कुछ एम हो? हाँ, अभी तो कुछ देखा ही नहीं है। अभी तो अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो ज़रूर। क्या आपका इस फील्ड से रिलेटेड क्या गोल है, या बिजनेस से इस फील्ड से रिलेटेड मेरा ये गोल है कि लाइक मैं देखता हूँ कि लोगों को नहीं पता, मैं ग्रुप्स में देखता हूँ, मैं बड़े बड़े ग्रुप्स में देखता हूँ कि लोग नहीं जानते कि फ्रीलांसिंग क्या है। वो सिर्फ कह रहे होते हैं मेरे से फ़ोटो मैनिपुलेट करा लो, फ़ोटो कलर करा लो, 100 रुपये दे दो, 200 दे दो, 500 दे दो। उन्हें नहीं पता कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। बहुत से मार्केट में कोर्सेज हैं, आप लाइन लग सकती है ऊपर A to Z ना, लाइन लग सकती है, थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज होंगे, ठीक है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि इनसाइट्स नहीं है। कोर्स तो सिखा दिया जाता है, कोर्स से कमाना कैसे ये किसी को भी नहीं पता, ठीक है। 1000 लोग एक कोर्स में इनरोल हो रहे हैं, 10 बंदे जो है समझ रहे हैं कि इससे कमाना कैसे है, या वो कमाना शुरू कर देंगे। अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारे लोग सीखें, ठीक है, हमारे लोग
सीखें कि फ्रीलांसिंग कितनी आसान चीज़ है, और आप अगर इसको टाइम देना शुरू कर दें, पबजी और गेम्स के अलावा आप इसको टाइम देना शुरू कर दें, तो आप क्या क्या नहीं कर सकते। हमें नहीं पता था, हम जिस वक्त आए हमें नहीं पता था कि ये चीज़ क्या होती है। सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से हमने ये सीखा, 1 साल लग गया। अब मेरा जो पहला ऑर्डर था वो 2 महीने पहले था, 2 महीने बाद था, सॉरी। मेरे स्टूडेंट्स का पहला ऑर्डर 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में आ रहा होता है। तो वो भी जो है, वो लोग भी कंसिस्टेंट नहीं रहते, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है इसमें। तो मैं यही चाहता हूँ कि किसी तरह लोग सीखें, लोगों को समझ आए कोई मसला है, आप फ़ी नहीं पे कर सकते, आई विल बी देयर, आई विल टीच यू, बट आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप सीखने के काबिल हैं। एज अ स्टूडेंट आपने स्टार्ट की थी फ्रीलांसिंग, तो स्टडी आपकी डिस्टर्ब नहीं हुई, या स्टडी को साथ लेके चलना और फ्रीलांसिंग को साथ लेके चलना कितना मुश्किल है? अच्छा, इसको अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ठीक है, सच ये था कि 2020 में जब हमने शुरू की तो कोरोना आ गया। 2-3 सेमेस्टर घर में गुजारे, तो मुझे एक वो अच्छा पॉइंट मिल गया कि ठीक है घर में थे तो इस तरह पेपर्स दे दिए। लेकिन जिस वक्त स्टडी और ये फ्रीलांसिंग आ गई यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर पे, तो थोड़ा बहुत हो जाता था, मतलब थोड़ा बहुत आपको जो है काम ज़्यादा होता है तो आपको करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, बट मैनेज हो जाता है। आपने स्टडी आप कर रहे थे साथ साथ, तो कौन से सेमेस्टर में थे जब से आपने अपनी फ़ी पे करना स्टार्ट कर दी? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आई थिंक 4th सेमेस्टर में था, तो 4th से लेके 8th सेमेस्टर तक मैंने अपनी फ़ी खुद पे की। मैंने फ़ोन्स ख़रीदे, लैपटॉप्स लिए और काम किए, शादी कर ली। तो पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा दुआएं हैं, इस वजह से ही ये सब मिला। जैसा कि नाजरीन आपने सुनी मिस्टर अब्दुल मुकीद की गुफ्तगू, जो कि को फाउंडर हैं फोर्टेक्स स्टूडियो के। इनकी आपने जर्नी सुनी कि कैसे इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स अर्न किए बहुत ही कम अरसे में। मेरे ख्याल से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हरीपुर के लोगों के लिए कि वो कोई स्किल सीखें और फ्रीलांस करें, उससे पैसे कमाएं उससे। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान मसहब अब्दुल्ला को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।